Hi everyone, this is Akash and let us continue with your subject heat and mass transfer का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हीट ट्रांसफर। आज का लेक्चर हम लोग चालू ही करने वाले न्यूमेरिकल से, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर देयर इज वन सिंपल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है फ्रॉम द वीडियो तो प्लीज़ इग्नोर करना। मेरे लैपटॉप का जो कूलिंग फ़ैन है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस बट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू गेट रीड ऑफ दिस नॉइस। बट आई एम श्योर अगर आप बिना हेडफोन के सुन रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड लेट मी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। इट सेज अ वायर 2 mm इन डायामीटर। तो हमारे पास एक वायर है जिसका डायामीटर दिया है हमको 2 mm, ठीक है। डायामीटर इज गिवन एज 2 mm एंड लेंथ इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे कैपिटल एल का वैल्यू लिख लेता हूँ 18 सेंटीमीटर। एट दिस पॉइंट आई एम श्योर आप लोग सब लोग ने नोटिस किया रहेगा कि यहाँ पे इन दोनों का यूनिट्स अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं पे किसी एक पॉइंट पे हमको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा आगे जाके। द वायर इज सबमर्ज इन वाटर एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास जो वायर है, राइट, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है मोस्टली। तो ये जो वायर है ये किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज करके रखा है, मतलब इसके आजू बाजू पूरा लिक्विड है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट। तो सोचते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जाने वाला है इस वायर के अंदर, वायर यूनिट। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बिकॉज इसके अंदर हम लोग करंट पास करने वाले हैं, ये क्या करेगा, वाटर को बॉयल करना चालू करेगा एंड जब भी बॉयल होगा तो वाटर का टेम्परेचर पहुँच जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। इन केस द वायर सरफेस टेम्परेचर इज नीडेड टू बी मेंटेन्ड एट 125 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये अचीव करने के लिए आपको जो वायर है ना उसका टेम्परेचर भी 125 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर निकालने को पूछा है। सप्लाई टू द वायर। अज्यूम कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट 4000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर मतलब बात कर रहा है एच के बारे में, तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ चलो फाइंड सोचते हैं यहाँ पे एक वायर है जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। नाउ सिंस देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, जाहिर सी बात है कि हीट ट्रांसफर होने वाला है। नाउ हीट ट्रांसफर होने वाला है फ्रॉम अ सॉलिड टू द लिक्विड, राइट। तो जाहिर सी बात है ये कन्वेक्शन के बारे में बात है। नाउ गाइस ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्शन यू नीड टू रिमेंबर वन लॉ एंड दैट लॉ इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये पता है कि Q जो होता है दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू H ब्रैकेट नॉट ब्रैकेट A and TW minus T infinity. This is what we know from the Newton's law of cooling, right? Now यहाँ पे जो डेटा हमको पता है या फिर जो भी निकाल सकते हैं फ्रॉम विच इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला, उसके बारे में बात करते हैं। TW इज नथिंग बट द वॉल टेम्परेचर, जो कि होगा वायर का टेम्परेचर, तो ये आपको दिया है 125। T इन्फिनिटी वाटर का टेम्परेचर होगा, जो भी वो भी आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आई जस्ट राइट ओवर योर TW इज 125। अभी इसको फिलहाल केल्विन में कन्वर्ट करना है नहीं करना बाद में बात करते हैं। T इन्फिनिटी का वैल्यू आपको दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। H का वैल्यू, मतलब ये दो टर्म्स पता है, H का वैल्यू भी दिया है यहाँ पे। सो आई विल राइट H ओवर हियर। H इज गिवन एज 4000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, राइट। ओके, एरिया के बारे में दिया है क्या? अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ, ये जो वायर है उसका शेप सिलेंड्रिकल है। नाउ जिस पॉइंट पे अगर ये वाला वायर है तो जाहिर सी बात है इसके आजू बाजू में जो पानी है उसको हीट सप्लाई करने वाला सरफेस इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, राइट। तो उसी तरह मुझे भी इस वायर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करूँ फॉर अ सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला है पाई इंटू डी इंटू एच। नाउ डी का वैल्यू दिया है क्या? दिया है ना, यहाँ पे डी दिया है आपको 2 mm। एच इस वायर का या फिर सिलेंडर का एच इज नथिंग बट इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर विच इज ऑल्सो मेंशन टू अस। तो एल का वैल्यू भी दिया है, मतलब बेसिकली सर एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज चाहिए रिलेटेड टू हीट ट्रांसफर, ऑल द थिंग्स आर गिवन टू अस, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट क्यू। बट क्वेश्चन में पूछा है क्या हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने के लिए? चलो देखते हैं। क्वेश्चन में बात किया फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर मतलब पावर के बारे में अगर बात करूँ तो पावर का यूनिट आई एम श्योर यू पीपल विल रिकलेक्ट इज नथिंग बट वैट, बराबर है। बट व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यू? बट क्यू के बारे में जब भी बात कर रहा हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीट, आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट भी तो वैट होता है, बराबर है। मतलब कहने से इनडायरेक्टली उन्होंने हमें यही क्यू का वैल्यू ही कैलकुलेट करने बोला है ना। ये हम लोग ने फॉर्मूला वाइज या फिर यूनिट्स वाइज समझ लिया,
बट लॉजिकली ये ऐसे कैसे पॉसिबल है ना गाइस? सोच के देखो ना, जितना भी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, अगर जितना ज़्यादा ट्रांसमिट करूँगा उतना ज़्यादा मेरा हीट ट्रांसफर बढ़ने वाला है। तो बात तो एक ही कर रहा है ना। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट ओवर योर इलेक्ट्रिक पावर is what is equal to rate of heat transfer, RATE, rate of HT, that is nothing but heat transfer। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे कैलकुलेशन का काम चालू करते हैं। वी हैव Q इज इक्वल टू H A ब्रैकेट T W माइनस T इन्फिनिटी। H का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 4000, एरिया पाई इंटू डी। अभी डी का वैल्यू यहाँ पे 2 mm दिया हुआ है, तो आई विल नॉट टेक इट एज mm। वाई? बिकॉज एच का वैल्यू यहाँ पे मीटर स्क्वेयर केल्विन है। तो अगर एच का जो लेंथ वाला पार्ट है वो मीटर में है, तो आपको बाकी सारा पार्ट भी मीटर में चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट ओवर योर डायमीटर इक्वल टू 2 mm। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, बिकॉज हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। चलो बात ये हो गया। तो आई विल राइट ओवर योर 2 × 10⁻³ ये वाले फॉर्मूला से आ रहा है बाय द वे, दैट इज पाई डी एच। लेट मी जस्ट शो यू द फॉर्मूला वंस अगेन। ये वाले फॉर्मूला से आ रहा है पाई डी एच, ठीक है। नाउ अभी बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया के बारे में बात चल रहा है। एल कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। तो वापस एल अगर 18 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 18 × 10⁻², बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे आ गया ऐसे, राइट। So this will be written as 18 × 10⁻², राइट। वी आर डन विद द एरिया का पार्ट। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लिखना है, तो मैं ये वाला जो भी ड्राइंग वाला पार्ट है वो इरेज कर देता हूँ। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कंसेप्ट, यार कैलकुलेट क्या करना है। तो ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ मैं, इसका कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पे ये आ गया, ब्रैकेट में क्या है? TW माइनस T इन्फिनिटी। TW इज़ नथिंग बट 125 माइनस 100। अभी इसको केल्विन में नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज केल्विन में डिफरेंस ले लो या डिग्री में डिफरेंस ले लो, बात तो एक ही है, राइट। ओके, तो यह आ गया इतना वाला पार्ट। नाउ लेट मी डू द कैलकुलेशन का पार्ट। आपके लिए मैं कैलकुलेशन का पार्ट करवा के बताता हूँ। तो लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ अस, विच आई एम श्योर आपके सामने ऑलरेडी है। ओके, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज मेरे सामने फिलहाल तो नहीं है कैलसी। ओके, लेट मी ब्रिंग इट। ओके, नाउ इट इज़ देयर। तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास? वी आर हैविंग 4000। ओके, सो वी आर हैविंग 4000। ओके, 4000 इंटू वॉट? 4000 इंटू 2, 4000 इंटू 2, देन वी हैव इंटू, अभी यहाँ पे जो 10⁻³ एंड 10⁻² है ना, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं उसको क्लब कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 10⁻⁵, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शिफ्ट 10⁻⁵, ये आ गया, ठीक है। अभी आगे इंटू क्या है? 18। सो आई विल राइट ओवर योर 18, दैट इज 18, देन अगेन इंटू, एंड ब्रैकेट में 125 माइनस 100। 125 माइनस 100 इज नथिंग बट 25। तो वो ब्रैकेट बिकेट डाल के नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आई गेस मैंने पाई नहीं डाला है, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी डाल लेते हैं। आंसर मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई, बेसिकली 36 पाई, वही आंसर आने वाला है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज बिन सब्सटीट्यूटेड बाय अस, राइट। अगर HD दबा के आंसर चेक करूँ तो आंसर विल बी 113.097, जिसका अगर स्क्वायर ऑफ करूँ तो 113.1, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 113.1। सो यहाँ पे Q का वैल्यू कितना आ रहा है? Q इज़ नथिंग बट 113.1 एंड द आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ वैट, राइट गाइज। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन, बिकॉज ये पूरा हीट एंड मास ट्रांसफर का सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल का पार्ट हर एक चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। थैंक यू एवरीवन।